नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त संजय सैनी। आज हम बात करेंगे प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ के बारे में। ये महाकुंभ 12 साल में एक बार आता है और इसमें जो नागे साधु होते हैं वो गंगा में पवित्र स्नान करते हैं, जिसको शाही स्नान भी कहा जाता है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ये नागे साधु आते कहाँ से हैं और ये कैसे बनते हैं? एक आम इंसान नागा साधु कैसे बनता है? कैसे उसके दिल और दिमाग में वो भावना प्रकट होती है कि मुझे नागा साधु बन जाना चाहिए? ये मोह माया को त्याग कर मोक्ष की प्राप्ति का जो रास्ता है उस पर मुझे चलना चाहिए। दोस्तों, जब एक आम इंसान नागा साधु बनता है तो उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य रहता है इस जीवन में, मोह माया को त्याग कर मोक्ष की प्राप्ति और अपने धर्म की रक्षा करना। दोस्तों, ऐसी ही छोटी सी कहानी आपके समक्ष में आज लेके आया हूँ एक नागा साधु की, जो एक आम इंसान थे और वो नागा साधु कैसे बने। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। ये कहानी है अजय सिंह राजपूत की, जो कि राजस्थान में एक राजपूत परिवार में पैदा हुए थे। उनके पास सब कुछ था जो एक आम इंसान को चाहिए होता है। एक बड़ी हवेली जैसा घर, सैकड़ों बीघे जमीन, परिवार का प्यार और समाज में मान सम्मान। अजय जो थे वो बचपन से ही जिज्ञासु स्वभाव के थे। उनके मन में हमेशा से कुछ ना कुछ सवाल रहते थे और जब वह अपने सवालों का किसी से उत्तर मांगते थे तो किसी के पास उनके सवालों का कोई उत्तर नहीं होता था। वो हमेशा यही सोचते रहते थे कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है, असली अर्थ क्या है। हालांकि उस समय उनके सवालों का कोई उत्तर नहीं था। अजय की जिंदगी भी बिल्कुल आम इंसानों की तरह ही व्यतीत हो रही थी, जैसे कि हम आम इंसान अपनी जिंदगी को जीते हैं। रोजमर्रा की वही जिंदगी, लोगों के बीच बैठना, उठना, खाना पीना और अच्छा घूमना फिरना। जब वह 21 साल के हुए, एक कार दुर्घटना में उनके माता पिता की मृत्यु हो गई। इस घटना ने उनके जीवन को झकझोर कर रख दिया। वे जिंदगी की उन गहराइयों में चले गए कि ऐसा मोह जो मुझे इतना दर्द दे गया, इससे बाहर कैसे आया जाए। आखिरकार एक इंसान को इतना मोह क्यों दिया जाता है? भगवान ने ऐसा क्यों बनाया हमें? क्या इतना दुख देने के लिए? और इन सब चीजों की खोजबीन करने के लिए वो एक पथ पर निकल पड़े और उन्हें अब इस जीवन के जीने का कोई कारण ही नहीं बचा। अजय एक बहुत ही गहरे सदमे में चले गए। अब उन्हें जीने का कोई कारण समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो जिए क्यों, और चल पड़े एक ऐसे पथ पर, एक ऐसी खोज पर, जीवन और मृत्यु का सार जानने के लिए कि आखिरकार जीवन में जो जीवन हमें मिला है उसका जो एंड है, मृत्यु, उसका क्या अर्थ है। मोह माया से दूर अजय ने अपने परिवार की सारी संपत्ति को छोड़ दिया और एक साधारण बैग के साथ वाराणसी की ओर चल पड़े। और वाराणसी जाने के बाद वे गंगा किनारे घंटों बैठे रहते थे और वहां आने वाले जितने भी साधु संत थे बस उनको निहारते, उनको देखते रहते थे कि इनकी जिंदगी क्या है, आखिरकार ये अपना जीवन कैसे व्यतीत करते हैं। इनको ना किसी के पैसे की लालसा और ना किसी के घर की लालसा, ना गाड़ी ना घोड़ा, बस एक कहीं भी रह लेते, कहीं भी खा लेते थे। ये सब गंगा किनारे बैठकर अजय उन साधुओं को देखता रहता था और सोचता रहता था कि क्या ये लोग जीवन को जानते हैं? क्या जीवन के महत्व को पहचानते हैं? क्या इन सब को शांति मिल चुकी है? जैसे जैसे दिन बीतते गए, अजय को किसी ने जूना अखाड़े के बारे में बताया। वहां के जो प्रमुख संत महंत कैलाशपुरी महाराज जी के बारे में उनको पता चला। वे उनकी शरण में गए और उन्होंने अपनी इच्छाएं उनसे व्यक्त की कि मैं नागा साधु बनना चाहता हूँ। महंत जी ने उनसे कहा कि नागा साधु बनना इतना आसान नहीं है पुत्र, उसके लिए आपको भौतिक संसार, मोह माया, सब चीज को त्यागना पड़ेगा। हमारे आसपास जितने भी भौतिक सुख होते हैं उन सभी का त्याग करना पड़ेगा। उन्होंने अजय से कहा, अभी भी सोच लो, क्या ये सब त्याग करने के लिए तैयार हो? अजय ने बिना निसंकोच, अजय ने तुरंत ही हाँ कर दी। महंत कैलाशपुरी महाराज जी ने अजय से कहा कि तुम्हें नागा साधु बनने से पहले कुछ परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा। ये परीक्षाएं बहुत कठिन है, अगर तुम इन परीक्षाओं में पास हो गए तो तुम नागा साधु बनने के लिए तैयार हो। अजय को जो पहली परीक्षा दी गई, अजय को 7 दिन तक शमशान में साधना करनी थी, ध्यान लगाना था, वो भी बिल्कुल अकेले। ये जो साधना थी, ये इंसान का जो डर होता है और मोह होता है उसको खत्म कर देती है। दूसरा जो त्याग करना था वो था भोजन। उनको इन दिनों
भोजन नहीं बल्कि पानी पी के जिंदा रहना था। केवल सिर्फ पानी ही पी सकते थे। अजय को प्रतिदिन शव ग्रह में जो भस्म होती थी उसको अपने शरीर पर लगाना होता था प्रतिदिन। इस भस्म का जो अर्थ है वो ये था कि आपने मोह माया त्याग कर, बल्कि आपने अपने शरीर को भी सुख दुख से त्याग दिया है। इस भस्म को लगाने का सिर्फ यही अर्थ था। इन सभी कठिनाइयों को अजय ने बहुत ही संयम के साथ पूरा किया और महंत कैलाशपुरी ने उनको शिक्षा दी और उनका नया नामकरण किया गया। उनका नया नाम रखा बाबा अघोरेश्वर गिरी। बाबा अघोरेश्वर गिरी नग्न साधु बन चुके थे। उन्होंने नग्नता को अपना लिया था और उनका मानना था कि मैं सिर्फ अब आत्मा हूँ, यह शरीर तो केवल बस एक साधना है। उन्होंने अपना पूरा जीवन तपस्या में निकाल दिया। वे हिमालय की गोद में चले गए और साधना करने लगे, जहां तापमान माइनस में होता है। उन्होंने कई जगह यात्रा की और लोगों को ज्ञान भी दिया, लेकिन वे हमेशा गहरे ध्यान में रहते थे और शांत रहते थे। 1998 के कुंभ मेले में प्रयागराज में उनके अंतिम दर्शन किए गए। बाबा अघोरेश्वर गिरी प्रयागराज के उस मेले में आए। यह उनके जीवन का सबसे बड़ा उत्सव था, क्योंकि वो 12 साल से गंगा में स्नान ही नहीं कर पाए थे। नागा साधुओं के साथ उस मेले में उन्होंने शाही स्नान किया। उस दिन लाखों लोग संगम में जमा हुए थे। बाबा ने स्नान के बाद कुछ भक्तों को आशीर्वाद भी दिया और फिर गंगा की ओर देखते हुए कहा, अब मेरा समय पूरा हुआ। स्नान के कुछ घंटों बाद ही बाबा अचानक से गायब हो गए। उन्हें किसी ने आज तक संगम के बाद देखा ही नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि वो दोबारा से हिमालय की गोद में चले गए तपस्या करने के लिए, और कुछ लोगों का मानना है कि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो गई, वो गंगा में विलीन हो गए। और कुछ भक्तों का आज भी ये मानना है कि वो गुप्त रूप से ध्यान में है और साधना कर रहे हैं, और जब कभी भी समय आएगा तो वो फिर से वापस आएंगे। बाबा की कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन सिर्फ भौतिक सुखों तक ही सीमित नहीं रहता। आत्मा की शांति और ब्रह्मांड की सच्चाई को समझने के लिए जीवन का असली उद्देश्य है। और ध्यान के माध्यम से ये साबित किया है कि अगर इंसान चाहे वह अपनी सीमाओं से आगे जाकर कुछ भी हासिल कर सकता है, चाहे वह दुनिया की कोई भी चीज हो। उनकी गायब होने की जो कहानी है वो आज भी रहस्यमय है दोस्तों, लेकिन उनके अनुयायियों के प्रति वो आज भी प्रेरणा बनके उनके साथ रहेंगे दोस्तों। तो महाकुंभ न केवल एक धार्मिक आयोजन है, बल्कि यह उन साधुओं और उन कहानियों का संगम भी है जो हमें जीवन का असली अर्थ सिखाते हैं। अगर आपको कभी मौका मिले तो इस महाकुंभ में जरूर जाइए और इन रहस्यमयी कहानियों को और उन रहस्यमयी साधुओं को करीब से जानिए। 2025 का महाकुंभ प्रयागराज में हो रहा है दोस्तों। अगर आपके पास समय है इस कुंभ में जरूर आइए और अनुभव कीजिए उस ऊर्जा को, उस शक्ति को जो आपको वहाँ पे महसूस होगी। जाइए महाकुंभ प्रयागराज में स्नान करके आइए, महसूस कीजिए उस पावर को, जो पावर 12 साल में एक बार आती है महाकुंभ के जरिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं किसी और स्टोरी में।